Hello students, this video is for class 4 SST by Jeevanpreet Kaur. So in the previous video we have already discussed the chapter number 1, and in this video we are going to learn chapter number 2, India, our country. What we are going to learn in this chapter: location and size of India, India a peninsular country, neighbors of India, state and union territories of India, landform of India. Identify and take the flag of our country India. So I am not going to tell you, ये आप लोग का एक छोटा सा भी होमवर्क भी नहीं होगा. ये आप लोग को बस टिक करना है कि इंडिया का कौन सा फ्लैग है, और आई नो कि आप लोग सबको पता होगा. लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इट लाइट इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. जो इंडिया के कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं? इंडिया के कॉन्टिनेंट्स होते हैं 7, और इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, जो कि लाइज करता है कहाँ पे? साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया में. इंडिया कंसिस्ट ऑफ द मेन लैंड एंड 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. तो इंडिया के पास क्या कंसिस्ट करता है? इंडिया मेन लैंड और 2 ग्रुप्स करता है, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स करता है. वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इन द बे ऑफ बंगाल, एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी. तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, आप लोग इसमें देखिए लक्षद्वीप, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप, इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो आप लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे, वीडियो से काम नहीं चलेगा, आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. आप लोग जब भी इस चैप्टर को करने बैठेंगे, आप लोग को इस मैप को खोल के रखना है, क्योंकि in this video the map is not clear, but you have to open your book and see what the map is going on. So आप लोग को समझ आएगा कि मैप जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे वैसे आप लोग मैप भी देखते रहेंगे, तो आप लोग को पूरा समझ आता रहेगा. नहीं तो ऐसे थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा समझ नहीं आएगा. ओके स्टूडेंट्स, so size of India. India is the second largest country in the world in term of population and the 7th largest in the term of area. तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म ऑफ जनसंख्या, इन द पॉपुलेशन के मामले में इंडिया कौन से नंबर पे आती है स्टूडेंट्स? दूसरे नंबर पे. लेकिन अगर एरिया के देखें कि इंडिया के पास कितना एरिया, वो किस नंबर पे आती है? वो आती है 7th नंबर पे. उससे बड़े बड़े एरिया किसके पास हैं? किस कंट्री के पास हैं? द फर्स्ट है, सबसे बड़ा एरिया है रशिया के पास, फिर सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूएसए, 4th है चाइना, 5th है ब्राज़ील एंड 6th इज ऑस्ट्रेलिया. सो इंडिया मेजर एक्सप्लोमेट्री 2933 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एंड 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी दूरी है. सो the coastal boundaries of India is 7517 kilometer long. This include the coastal length of the island as well. तो coastal boundaries वो boundaries होती हैं या वो areas होते हैं जो कि covered जो किसके पास पाए जाते हैं? Islands के पास पाए जाते हैं. Okay students, so India a peninsular country. If you look at the map of given below on the page number 9, आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग को पहले ही बोला है कि मैप ले के बैठिएगा. पेज नंबर 9 पे दिया है. You will find that the southern part of the country is bound by 3 water bodies. जो southern part है, southern part you can see southern part जो है वो covered है 3 water bodies से. The Arabian Sea in the west, Arabian Sea you can see, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, एंड द साउथर्न पार्ट इंडियन ओशन. तो आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है आगे. द अरेबियन सी इन द वेस्ट मैंने आप लोग को दिखा दिया है, अरेबियन सी. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट मैंने आप लोग को पहले दिखा दिया है, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, एंड द साउथर्न पार्ट कवर्स इंडियन ओशन. ओके स्टूडेंट्स, इंडियन ओशन इन द साउथ. A piece of land that is surrounded by water on the 3 sides is called a peninsula. तो जो पेनिनसुला किसे कहते हैं? जो 3 साइड से कवर्ड हो, किससे? वाटर से कवर्ड हो, तो उसे हम लोग कहते हैं पेनिनसुला. Thus the southern part of the India is peninsula. जो साउथर्न पार्ट है, आप लोग को साउथर्न पार्ट जहाँ इंडियन ओशन है, ये किससे कवर्ड है? पेनिनसुला से.
हैंस इंडिया इज ए कॉल अ पेनिनसुलर कंट्री। इंडिया इसको पेनिनसुलर, हम लोग इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री भी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो साउथर्न पार्ट है वो कवर्ड है, किससे, वाटर से कवर्ड है। नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, India shared boundary with several countries which include Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, China, Bangladesh and Myanmar. Sri Lanka and Maldives are our across the sea neighbors. तो जो आपको नेबरिंग पता होगा, नेबर्स आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि नेबर्स हम लोग आसपास के लोगों को हम लोग नेबर्स कहते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं। तो नेबरिंग कंट्री वही कंट्रीज़ हैं जो हमारे आसपास रहती हैं। सो आप लोग की ये सारी नेबरिंग कंट्री हैं, तो हम लोग डायरेक्शन के थ्रू जानेंगे कि कहाँ कौन सी नेबरिंग कंट्री कहाँ पाई जाती हैं। तो आप लोग टेबल नंबर 2.1 में देखेंगे, डायरेक्शन नंबर 1 नॉर्थ में क्या क्या पाया जाता है, चाइना, नेपाल और भूटान। यू कैन सी नॉर्थ, नेपाल, चाइना और भूटान। आप लोग को दिखा, ओके। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप लोग देख सकते हैं ग्रीन एंड पर्पल में अफगानिस्तान लिखा है पर्पल में, और नीचे लिखा है पाकिस्तान। ईस्ट में पाया जाता है बांग्लादेश एंड म्यांमार, तो बांग्लादेश ईस्ट के तरफ हम लोग आएंगे, बांग्लादेश एंड म्यांमार। एंड द लास्ट इज साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स। मैंने आप लोग को पहले भी इंडिकेट किया है कि साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स, जहाँ इंडियन ओशन पाया जाता है वहाँ श्रीलंका और मालदीव्स भी पाया जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। अगर नहीं कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स, आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग की कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँगी। और कन्फ्यूज़न को और क्लियर करने के लिए आप लोग प्लीज़ इस बुक को लेके बैठिएगा और मैप के थ्रू समझिएगा। इससे आप लोग की मैप भी स्ट्रॉन्ग होगी, और मैप स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप लोग समझ पाएंगे कि कौन सी कंट्री किस एरिया में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में, अगले टर्न में हम लोग इसके आगे के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।